बहुत समय पहले भारतवर्ष के मध्य में बसा था एक समृद्ध राज्य समरगढ़। यहाँ के राजा वीर सिंह अपनी वीरता, न्यायप्रियता और जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे। उनका किला स्वर्ण मीनारों से सजा था, पर उसकी सबसे रहस्यमय जगह थी किले के नीचे बना रहस्यलोक नामक तहखाना। यह तहखाना उनके पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था और कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन दरवाजा है जो सिर्फ राज परिवार के सच्चे उत्तराधिकारी और विशेष नक्षत्र की रात को ही खुलता है। किंवदंतियों में था कि उस दरवाजे के पीछे समय भी थम जाता है और कुछ ऐसा छुपा है जो मनुष्य को अमरता या विनाश दोनों दे सकता है। राजा वीर सिंह के पिता महाराज जय सिंह ने अपने अंतिम समय में एक चेतावनी दी थी, बेटा उस दरवाजे को कभी मत खोलना, वो न तुम्हारा है न तुम्हारे राज्य का, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है किसी की गलती का। पर जिज्ञासु मन कब चेतावनी मानता है। राजा वीर सिंह बचपन से ही उस रहस्यलोक को लेकर मोहित थे। उन्होंने राजमहल की सबसे प्राचीन पुस्तकों को पढ़ा, चित्रों को देखा और यहां तक के पुराने संतों से मुलाकात की। एक दिन उन्होंने महल के ब्रह्मज्ञानी ज्योतिषाचार्य महर्षि अत्रि को बुलाया और कहा, मैं जानना चाहता हूं वो रात्रि जब रहस्यलोक का द्वार खुलेगा और मुझे चाहिए वो मंत्रित चाबी जिससे वो दरवाजा खोला जा सके। महर्षि अत्रि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, वो दरवाजा खुला तो बहुत कुछ खो जाएगा, परंतु यदि आप दृढ़ निश्चय कर चुके हैं तो जान लीजिए, अगले पूर्ण चंद्र ग्रहण की रात जब अनिरुद्ध नक्षत्र आकाश में उदित हो तभी वो द्वार खुलेगा और चाबी वो रक्त चंदन से बनी है जिसे राजवंश की आत्मा से संस्कारित किया जाता है। रहस्य के संकेत शुरू होते हैं। जैसे जैसे वो रात्र निकट आई, महल में विचित्र घटनाएं घटने लगीं। घोड़े रात में बगैर सवार दौड़ने लगे, दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं, रानियां अचानक डर कर जाग उठतीं, जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा हो। एक बूढ़ा सेवक जो वर्षों से चुप था बड़बड़ाने लगा, दरवाजा जाग गया है, बंद रहो, वो तुम्हें खा जाएगा। लेकिन वीर सिंह ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने आदेश दिया कि तहखाने का रास्ता पूरी तरह साफ किया जाए। सैनिकों को निर्देश दिया गया कि उस रात कोई भी किले के अंदर ना आए, सिवाय राजा, महर्षि और एक विश्वसनीय रक्षक के। वो रात आती है, पूर्ण चंद्रग्रहण की वो रात आई। आकाश में लालिमा थी और पूरा महल एक अजीब सी ऊर्जा से भर गया था। राजा ने रक्त चंदन की चाबी उठाई और महर्षि के साथ तहखाने की ओर बढ़े। रहस्यलोक का द्वार एक विशाल पत्थर का फलक था जिस पर शंख, नाग और त्रिनेत्र की आकृतियां उकेरी थीं। जैसे ही चाबी ताले में घुसी, जमीन कांपने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर से एक ठंडी धुंध बाहर निकली। भीतर घना अंधकार था, पर दीवारों पर अजीब नीली लिपियां चमक रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक नीलम का सिंहासन था और उसके चारों ओर गोल दर्पण जिनमें अंधेरे में कुछ हलचल सी थी। राजा ने जैसे ही एक कदम भीतर रखा, पूरी गुफा कांप गई और फिर एक भयानक आवाज गूंजी, तू खोजी है, उत्तराधिकारी नहीं। जो खोजता है वो खो जाता है। मैं वही हूं जो तू बनना चाहता है। राजा ने देखा, सामने कोई खड़ा था, ठीक उनके जैसा चेहरा, वही वस्त्र, लेकिन आंखें जलती हुई। वो आवाज दोबारा बोली, मैं वर्षों से बंद था, तू आया, अब मैं मुक्त हूं और अब तू बंद रहेगा। दीवारें घूमने लगी, दर्पण टूटकर हवा में बिखरने लगे। महर्षि अत्रि ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पर एक अंधकारमयी शक्ति ने उन्हें हवा में उठा लिया और गायब कर दिया। राजा वीर सिंह चिल्लाए, पर उनकी आवाज वापस नहीं आई। सब कुछ घूम गया। गुफा का द्वार बंद हो गया और बाहर सिर्फ सन्नाटा। अगली सुबह मंत्री और रक्षक नीचे गए। तहखाने का दरवाजा बंद था। चाबी अब राख बन चुकी थी। अंदर से कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। समरगढ़ का राजा जैसे गायब हो गया। क्या ये एक नई शुरुआत थी या एक पुरानी सजा? समय बीतता गया। राज्य ने नया युवराज पाया, पर हर साल उसी चंद्र ग्रहण की रात किले से गूंज निकलती है, एक सिंहासन, दो राजा, पर राज एक ही करेगा। राज्य के वृद्ध लोग कहते हैं कि रहस्य लोक अब भी खुला है,
पर उसे सिर्फ वही खोल सकता है जो अपने अहंकार को त्यागे। वीर सिंह कहीं हैं समय के किसी मोड़ पर बंद, पर क्या अगला उत्तराधिकारी सही निर्णय करेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा?